रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अलग अलग राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर संसद में स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए एक बड़ा विधायी एजेंडा तैयार किया है। वही विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। संसद के मानसून सत्र से पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों के साथ खड़े हों और सदन में उनकी परेशानियों को दूर करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की बागडोर सौंपने को लेकर पंजाब कांग्रेस में रस्साकशी तेज हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के खेमे सक्रिय हैं। सिद्धू आज भी नेताओं के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर के समर्थकों में सुखपाल सिंह खेरा सहित 10 कांग्रेस विधायक सामने आए हैं और पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक पर देश को बदनाम करने और देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। पात्रा ने कहा कि देश में एक ऐसा सरगना है जो देश को ही नीचा दिखाने के लिए काम कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ड्रग तस्कर और डीलरों से खुलकर निपटने के लिए पुलिस को पूरी आजादी दी रखी है। समाज के इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए पुलिस को निर्णायक कदम उठाने के लिए उन्होंने कहा है। इसी बीच रविवार को उन्होंने खुद नौगांव में जब्त हुई ड्रग्स पर बुलडोजर चलाया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों नेता अब सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इन दोनों किसान नेताओं के बीच बीते कुछ दिनों के बयान जानने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ने ऐसा मन बना चुके हैं। इसी वजह से बयानबाजी अब तेज हो गई। वही बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों से अपनी पार्टी में जुड़ने की पेशकश की है, क्योंकि मायावती सत्ता में आने के लिए हर तरह के दांव पे चलने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मायावती हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थल अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत करने की बात कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हैकर्स ने ट्विटर डीपी पर एलन मस्क की फोटो लगा दी। पार्टी के नाम की जगह एलन मस्क का नाम चिपका दिया। एलन मस्क दुनिया के खैर दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन उनका अकाउंट पार्टी का हैक हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के आगामी चुनाव के लिए गठबंधन करने पर कहा कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है और इसके लिए हम परिस्थितियों के अनुसार फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओपन माइंडेड हैं, पर हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने कहा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। दलितों को भाजपा और कांग्रेसियों ने खूब बहकाने की कोशिश की, मगर वो बहकावे में नहीं आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों के लिए उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में हेलीकॉप्टर तैनात करने के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस इंटर्न का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। नर्सरी और केजी कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विभाग के अधिकारी आरएनपी नियम बनाने में जुटे हुए हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों में 4,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 से 27 जुलाई तक 3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति 26 जुलाई को द्रास युद्ध स्मारक कारगिल में होने वाले कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। साल 2019 में राष्ट्रपति को
युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करना था। जालंधर कैंट के विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा चेहरा है। अगर कांग्रेस उनके नेतृत्व में पंजाब में चुनाव लड़ती है तो इसका बड़ा फायदा पार्टी को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकमान का फैसला मंजूर होगा। आपको ये भी बता दें कि प्रगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही खेल जगत से राजनीति में आए हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र बाढ़ में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत डाक बंगला परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को पता है कि बाढ़ से हमारा विशेष लगाव है। यहाँ के लोगों से मिलने और समस्याएं दूर करने के लिए एक दिन में 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। महंगाई और तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ आज विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोधी दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश में महंगाई और तेल की बड़ी कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बयान दिया। भारत सिंह का कहना है कि नर्मदा नदी के जल से प्रदेश में काफी अच्छी कृषि होती है और उसी का नतीजा है कि प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने भी डीए बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। इसके लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी भी हो रही है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सरकार से डीए बढ़ाने की मांग की है और इसी के लिए कर्मचारी संघ 20 जुलाई को मंत्रालय में कामकाज ठप करके प्रदर्शन भी करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी 19 जुलाई से आंदोलन का शंखनाद करेंगे। 22 जुलाई से 313 जनपद और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके अनिश्चितकालीन कार्यालय बंद रखा जाएगा। संगठन के प्रदेश से संयोजक रोशन परमार ने कहा कि 2018 में सीएम शिवराज ने ग्राम रोजगार सहायक की डायरेक्ट सेवा समाप्त नहीं करने की बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में शामिल होने जबलपुर पहुंचे। इस दौरान विजयवर्गीय ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताते हुए कहा कि महंगाई कांग्रेस की ही देन है। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा दतिया के ग्राम सनौरा पहुंचे, जहां मृतक बच्चों के परिवार से मुलाकात कर उन्होंने उन्हें शोक संवेदनाएं व्यक्त की और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। गृह मंत्री ने दोनों बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपए का चेक भी दिया। मिश्रा ने कहा कि विपत्ति की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। विदिशा जिले के गंज बासोदा में हुए हादसे पर सियासत जारी है। कांग्रेस जहां सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ऐसी घटनाओं पर राजनीति करती रही है, जबकि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गोटेगांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गेहूं से लदा एक ट्रक जबलपुर से इंदौर जा रहा था। रास्ते में शेर नदी पर बने पुल से ये नीचे जा गिरा। ये खबर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से, जहां के श्रीधाम अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोगियों की जांच की गई। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने जबलपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल से जांच करवाई, साथ ही उनसे उचित सलाह लेकर दवाएं भी ली। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी रहती है। कांग्रेस पार्टी जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर गांव-गांव में संगठन को मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षक और सेक्टर प्रभारी की नियुक्ति कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप रही है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में पास और फेल के मामले में जबलपुर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मेरी नोट शीट पर ही कार्रवाई हो रही है। सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शेगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीसरी लहर न आए, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं।
खबर मुरैना जिले के केलारस से, जहां ग्राम पंचायत भर्रा में खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर ले जाते समय रास्ते को लेकर बघेल समाज और गुर्जर समाज के लोगों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि गुर्जर समाज के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सुरेश बघेल की गोली लगने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। भिंड जिले के लाहार में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उज्जैन जिले के महितपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने युवक को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया है। वही पूरी घटना के बाद केसरपुरा के लोगों में भारी आक्रोश है। चंदेरी के जंगल में पेड़ से लटका युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रकाश केवट के रूप में हुई है। नसरुल्लागंज में एक अलग ही तरह का शादी समारोह देखने को मिला, जहां दूल्हा आशीष ने अपने खुशबू के साथ शादी के दौरान ही रक्तदान किया। आशीष ने बताया कि वो 12 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में है और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता है। बुधनी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा रेटी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि अभी हम विपक्ष की भूमिका में है, हमें एकजुट होकर सरकार की विफलताओं को लेकर आवाज उठाना है। रोटरी क्लब ऑफ सागर और इनवील क्लब ने जैन हाई स्कूल परिसर में विधायक शैलेंद्र जैन का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही विधायक ने स्कूल परिसर में कम्युनिटी हॉल बनाने की भी घोषणा की। तेंदुखेड़ा में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को काफी सुहाना बना दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। अब लोगों को पड़ रही भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। केलारस के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। एसडीओपी शशि भूषण ने बताया कि मंदिर और मस्जिद में 6 लोग ही पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राजगढ़ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यश कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य सामुदायिक देखभाल के लिए लोगों के बीच विज्ञान की सामान्य समझ को बढ़ाना है। रायसेन के मोंगियापुरा में आदिवासी समाज ने मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई, जिससे अच्छी बारिश हो सके। आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और अच्छी बारिश होती है। राजधानी भोपाल की एक सामाजिक कार्यकर्ता के मोबाइल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक महिला सेक्स वर्कर ने अश्लील वीडियो किया। यही नहीं, महिला सेक्स वर्कर ने सोशल वर्कर को वेश्यावृत्ति के धंधे में उतरने का भी दबाव बनाया और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता ने थाने में दर्ज कराई। मुरैना के चिन्नौनी थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में रविवार सुबह खेत जोतने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। इस दौरान दोनों गुटों की ओर से हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रायपुर में भाजपा की मैराथन बैठक शुरू हुई। यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश पदाधिकारी और संगठन प्रभारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित तमाम राजनेता मौजूद रहे। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जो गार्ड का काम करता है और खुद ही रात में घूम घूम कर चोरी करता है। आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांजगीर एसडीओपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर संतोष कुर्मी को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जगदलपुर में ग्राम पंचायत आड़ावाल के ओरना कैंप की बस्ती में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि बस्ती के 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर इस इलाके को सील कर दिया। रायगढ़ की छाल पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 2,28,000 की नकदी, एक कार, 3 बाइक और 10 मोबाइल जब्त किए हैं। ये आरोपी जामपाली जंगल में जुआ खेला करते थे। इसी दौरान पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर इन 14 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। कुशीनगर के जठा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी त्योहार को लेकर चर्चा की गई। थाना प्रभारी नंदा प्रसाद शर्मा ने लोगों से घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की। साथ ही कांवड़ यात्रियों से यात्रा ना निकालने की अपील की। अमरोहा की हसनपुरा तहसील से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई दिनों से क्षतिग्रस्त हुए खंभे को बिजली विभाग ने दुरुस्त नहीं करवाया। तेज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से खंभा टूट गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त खंभे की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अमरोहा के सेद नंगली थाना क्षेत्र के गांव ढक्का में नील गाय से टकराकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। बदायूं की बिसौली कोतवाली परिसर में आने वाले त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें सभी लोगों से त्योहारों में घरों पर रहकर त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही सावन के पर्व पर कांवड़ यात्रा ना निकालने के भी निर्देश दिए गए। यूपी के बिजनौर में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, क्योंकि सुबह हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। बिजनौर की देहात कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ सुमित शुक्ला ने आगामी त्योहारों को देखते हुए त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाने की अपील की। सीओ ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर रहकर त्योहार मनाए जाना ही सुरक्षित है।